तो हुकूमत ने सेनेट से भी कानून मंजूर करवा लिया है, स्टेट बैंक तरमीमी बिल। बावजूद ये कि हुकूमत के पास 42 लोग थे, लेकिन हुकूमत को 43 वोट मिले और अपोजिशन जिसके पास 57 वोट थे उनको 42 वोट मिले और 15 लोग अपोजिशन के गायब थे, जिनमें से एक नुज़रत सादिक साहिबा पाकिस्तान से बाहर कनाडा, इसी तरह से मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो कोरोना की वजह से नहीं आ सके, और एएनपी के जो एक साहब हैं उमर फारूक साहब, वो वोट दिए बगैर चले गए। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दानियाल साहब, आपके पास आऊँगा। आपके पास अक्सरियत होने के बावजूद आप अगर एक तरमीमी बिल जो हुकूमत का है उसको मुस्तरद नहीं कर सकते सेनेट के अंदर, तो फिर आप इस हुकूमत को कैसे गिरा सकते हैं? सवाल मेरे से पूछा है? जी 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 देखें, आप इसमें बड़ा क्लियर चीज है कि हुकूमत जो है ये इसका तरीका कि आज लोग जो हैं इनसे ये सर तक भरे हुए हैं, महंगाई, आपके बहरान, आपकी तमाम चीजें, कि देखें आपके ये जितने मर्जी बिल पास करवा लें, ये जितनी मर्जी चीजें करा लें, कि आज अगर अपोजिशन के 15 अरकान नहीं थे या वो खुद नहीं कोऑर्डिनेट हुआ था, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स कि ये जब टाइम आएगा एंड इट हैज कम टू दैट पॉइंट कि इस हुकूमत को घर भेजना जरूरी हो गया है। ये वो पहलवान है कि जो अपने वजन से रोज गिरते हैं, खुद गिरते हैं, और अगर आपने पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन झूठ से, इस करप्शन से, जो आपकी सीपीआई की इंडेक्स कह रही है कि आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा करप्शन होगी, आप 6 पॉइंट्स ऊपर चले गए जो तमाम पुराने हुकूमतों से। तो अगर इसको रोकना है और इसको मुल्क से बचाना है तो दे हैव टू बी सेंट होम, एंड देयर इज नो बिग डील कि अगर आपने एक बिल पास होता है या एक बिल पास नहीं होता, अपोजिशन के अरकान पूरे हैं या नहीं है, कि ये मैटर क्या करता है कि हुकूमत किस सिमत में जा रही है, और ये सिमत ये है कि ये सिमत तबाही की तरफ जा रही है, ये नाकामी की तरफ जा रही है। इस मुल्क की मैशत के दुश्मन है, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोला हुआ है, ये हर आने वाले दिन पे एक्सपोज हो रहे हैं। वो आप कोई भी कमीशन की रिपोर्ट उठा लें, वो अटॉर्नी जनरल की ऑडिटेड रिपोर्ट उठा लें जिसमें उन्होंने बताया कि चीनी क्यों महंगी है, आटा क्यों महंगा है, जहां उन्होंने बताया 7 लाख 8 टन आटे की स्मगलिंग है, या आप कोई और उठा लें, आप इसमें बीआरटी उठा लें, आप इसमें कोई और इंक्वायरी उठा लें, आटे की उठा लें, चीनी की उठा लें, किसी चीज की उठा लें, आपको सब चीजों के पीछे 2 चीजें आपको नजर आती हैं तमाम, एक नाअहली, दूसरी करप्शन और इनकी नलायकी। और उससे अब आगे इट हैज कम टू अ पॉइंट दैट दे हैव टू बी सेंट होम, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में ये हुकूमत की आखिरी सांसें हैं, एंड दे विल बी गॉन इंशाल्लाह वेरी सून। अच्छा आलिया साहबा, ये 42 लोग थे आपके, आपको एक और वोट मिल गया, 43 आपको मिल गए, तो ये जो लोग नहीं आ सके, ये आपने मैनेज किया कि वो सेनेट के इजलास में आज ना आए अपोजिशन के लोग? नहीं सर, ये मैनेज नहीं करते। तो ये इस तरह होता है। इनसे ये सवाल पूछे, मतलब पे दर पे इनको शिकस्त मिल रही है, हर जगह इनको शिकस्त मिल रही है। देखिए पहले भी ये आपको याद नहीं है, चेयरमैन सेनेट के अगेंस्ट ये लेकर आए थे नो कॉन्फिडेंस का मूव, उसके बाद इन लोगों के इनके सामने सब कुछ आ रहे हैं, ये जो मर्जी यहाँ बैठकर अवाम को बताते रहे, अवाम इनके लिए नहीं निकलने वाली। अवाम को पता है ये महंगाई के लिए नहीं निकल रही, और महंगाई इंटरनेशनल इशू है, ये भी अवाम को पता है। अवाम को सिर्फ ये पता है कि ये अब्बू बचाओ, माल बचाओ, करप्शन बचाओ है, वो चोरी बचाने के लिए कभी भी नहीं निकलेंगे। फिर मेरे भाई कह रहे थे ना बहुत बुरे हालात कर दिए, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर 5.37% की जो ग्रोथ रेट यानी तरक्की की शरह आ गई है, इनकी 5.5 के ऊपर तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन हमारी 5.37 के ऊपर तो अवाम का तबाही निकल गई है। यहाँ पर टेक्सटाइल को ये कोड़ियों के भाव बेच कर गए थे, आज टेक्सटाइल जो है 10 अरब डॉलर तक की जो है वहां हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, 3 अरब डॉलर की उसके अंदर मशीनरी आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि लोग बेरोजगार हो गए। आप वहां पर देखें एलएसएम, इनके क्या इंडेक्स थे और हमारे इंडेक्स जो है 8%, एक साल में 11 में से 15 इंडस्ट्रीज परफॉर्म करी हैं, ये कह रहे हैं लोग बेरोजगार हो गए। आज मेक इन पाकिस्तान यानी 1 करोड़ 17 लाख मोबाइल यहाँ पर बन रहे हैं, टीवी के सेट्स यहाँ पर बन रहे हैं, गाड़ियां यहाँ पर बन रही हैं, ये कह रहे हैं लोग बेरोजगार हो गए। वो वक्त था जहां से यहाँ से सारी इंडस्ट्री पैक
करके ना बांग्लादेश और इंडिया चली गई थी। आज यूरो स्टैटिस्टिक की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि वैल्यू एडिड में यूएस और यूरोप के अंदर जो वैल्यू एडिशन में पाकिस्तान ने इंडिया और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। इनसे पूछे ये सारे तरक्की के माशी इशारे ये क्या चीज प्रूफ करते हैं? यानी खुद जीडीपी जो मर्जी करके जाए, आखिरी साल के अंदर कम करके जाए, कर्जों के अंबार लगाकर जाए, तारीखी खसारा छोड़ के जाए, लेकिन ये लोग ठीक थे। जो सारी चीजों को ठीक करें वो लोग गलत हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, करप्शन के ऊपर इनको बोलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मुझे एक चीज पे तो मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज वो लोग जिनकी करप्शन के ऊपर मतलब बीबीसी की रिपोर्ट्स पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, जो हमारे इंटरनेशनल राइटर्स हैं वो उनकी करप्शन के ऊपर रिपोर्ट्स लिखते थे, वो आज हमें आकर करप्शन के ऊपर बता रहे, खुद ये किसी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। यानी जिनका लीडर करप्शन के ऊपर नाअहल हुआ, जिनकी फ्यूचर लीडरानी करप्शन के ऊपर जमानत पर बाहर है, जिनका ऑपोजिशन लीडर के ऊपर करप्शन के ऊपर चार्जेस है, ये तो कयामत की निशानियां ही मैं तो कह सकती हूँ। इसको इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और फिर ये जो आकर एलिगेशन लगाते हैं, मैं आज आपको बता दूं, ये जब भी शरीफ खानदान को हार हुई है ना, उसने एक ही चीज पर अटैक किया, वो जातियात पर आता है या वो शौकत खानम पर आता है। 1996 का इलेक्शन देख लें, 2012, 2015 मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठ के शौकत खानम को मलाइन करती रही है और आपके पास वो इमेजेस मौजूद थे। हनीफ अब्बासी ने अटैक किया, हमने वहां से क्लियर की सारा कुछ। ख्वाजा आसिफ आज तक तारीखों पे तारीखें ले रहे शौकत खानम के अगेंस्ट। इन्हें कहें सियासत करनी है ना, सियासत के मैदान में करें। 31 शिकस्त हम इनको दे चुके हैं, लेकिन ये सियासत के मैदान की बजाय ये क्या करते हैं, एक ऐसे इदारे के ऊपर जहां पर 70 से 80% गरीबों का इलाज वहां जाकर अटैक करते हैं। इन्होंने अभी आलिया साहबा वो अपनी जगह पे करते रहे होंगे, ये इस पे क्यों नहीं कहते कि हमने पूरे पंजाब केपी के इस्लामाबाद अभी जो आपके खिलाफ एक स्टोरी आई है कि आपने उसकी बात क्यों नहीं करते कि आज की जो फंडिंग है एक गरीब, ये लोग तो पार्टी के लिए इस्तेमाल किया है, अपना इलाज करा, ये बात नून लीग की पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है। आज एक गरीब उन अस्पतालों में इलाज करा, डॉक्यूमेंट से और रिकॉर्ड से ये स्टोरी आपके खिलाफ आई है ना, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। शौकत खानम जो है वो तो आलिया साहबा, शौकत खानम को नून लीग पीपल्स पार्टी ने अभी मलाइन नहीं किया है। मैं आपको एक बात ये तो स्टोरी आ गई ना कि आप लोगों ने जो शौकत खानम के लिए फंडिंग दी उसको पार्टी के फंड के तौर पे इस्तेमाल किया। मैं सुन तो लेना, मैं उसके ऊपर ही बात करना चाहती हूँ। मैं दो चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ। एक तो जब आप ये बात करें ना, ये जो स्टोरी की बात करें, ज़रा मैं 2 सेकंड मुझे दीजिएगा, अनइंटरप्टेड मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने कहा जी फॉरेन फंडिंग का, आपको याद है फॉरेन फंडिंग का केस क्या था? फॉरेन फंडिंग का केस ये था, पीटीआई तो गई, फॉरेन फंडिंग इन पे प्रूफ हो जाएगी यहूदी लॉबी से और भारतीय लॉबी से। मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर कहा था कि हमें तो यहूदी और हमारे जो डोनर्स हैं वो इंडियन है, तो वहां कुछ निकला, कुछ नहीं निकला। उसके बाद क्या निकला? ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग के अंदर रिपोर्ट हुआ 56 अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं दे सके, आखिर में निकले 22 अकाउंट, जिसमें से हमने सारा कुछ वेरीफाई कर दिया। ये जो नेक्स्ट हियरिंग हुई, बाकी रह गए 4 करोड़। 4 करोड़ में से भी हमने 2 करोड़ का भी इनको एक एक चीज की रसीदें इलेक्शन कमीशन में जमा करा। मुझे आप एक बात बताएं, 2 करोड़ इमरान खान शौकत खानम के लिए 2 मिनट में इकट्ठा करते हैं। आप 2014-2016 की शौकत खानम की कैंपेन देख लें, ये किस तरह की बातें करते हैं। और जिस स्टोरी की आप बात करें, क्या उसमें किसी का नाम दिया है? इफ बट हुआ था, किया था, मतलब मुझे यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ेगा। अहमद दुरानी एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा आप ही के पास इसी सवाल को लेकर। आपने फराहम की इलेक्शन कमीशन को उसी फहरिस्त में शामिल लोग जो आपके डोनर्स थे, जिन्होंने तकरीबन $4,60,000 पार्टी फंड्स दिए, उन्हीं में से कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं कि हमने पार्टी को फंडिंग नहीं की, हमने फंडिंग शौकत खानम को दी है। वो फंडिंग पार्टी को कैसे चली गई? एक ब्रेक के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।